नमस्कार, मेरा नाम पूजा स्वामी है और गांव का नाम बरसनी है, समूह का नाम जय भवानी है। मेरे ग्राम संगठन का नाम चार भुजानाथ है और मेरे CLF का नाम सूर्य राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड शंभूगढ़ है। और मैं राजीविका में जुड़ने से पहले अपने घरेलू कार्य करती थी। उसके बाद जब मैं राजीविका में जुड़ी तो मैंने मतलब छोटी छोटी बचत स्टार्ट की। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारे FNSW का एक प्रोजेक्ट आया और उसमें फ्लिप बुक की ट्रेनिंग दी गई। मैं वैसे VOA हूँ तो मैंने भी वो ट्रेनिंग ली। वो FNSW के फ्लिप बुक की ट्रेनिंग लेने के बाद में मुझे पोषण की, खाद्य पोषण की और स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई। पहले मुझे ये नहीं पता था कि भाई जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं उसमें 90% दिमाग बन जाता है। ये चीज़ें मुझे FNSW की जानकारी के बाद पता चली, उसकी ट्रेनिंग के बाद पता चली। उसके बाद मैंने अपने और अपने बच्चे का और अपने परिवार में मतलब पोषण की पूर्ण रूप से मतलब जानकारी दी और हमने वो सारी चीज़ें अपनी जीवन दिनचर्या में उतारी। मैंने अपने घर पे पोषण वाटिका भी लगाई और मेरी समूह की महिलाओं के घर पे भी लगाई है। और इसमें मेरे परिवार ने मुझे मेरा पूरा साथ दिया है और सपोर्ट करते हैं। और अब मैं एक ट्रेनर के रूप में कार्यरत हूँ। अभी मैं जेंडर ट्रेनर हूँ और FNSW की भी ट्रेनिंग देती हूँ। और इस FNSW के प्रोजेक्ट की वजह से मुझे मतलब बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिली जिसके बारे में मतलब मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें होती है। मतलब खान पान में क्या खाना, हम क्या करते हैं महिलाएं काम के प्रेशर में मतलब टाइम से खाना खाते ही नहीं है और उसी वजह से मतलब हमारे अंदर कमजोरी आ जाती है। और फिर उन्हीं बीमारियों को कम करने के चक्कर मतलब बीमारियों के लिए दौड़ के हम अस्पताल जाते हैं। हमारी सारी कमाई उसी में चली जाती है। और जब FNSW का प्रोजेक्ट आया तब हमें पता चला कि हमें क्या चीज़ खानी चाहिए, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों के पोषक तत्व मतलब आयरन, विटामिन, कैल्शियम क्या क्या चाहिए होता है। वो सारी चीज़ों की जानकारी मुझे इस प्रोजेक्ट द्वारा मिली और आज मैं स्वस्थ हूँ। पहले मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के आने के बाद में मैंने अपनी दिनचर्या में जो परिवर्तन लाया है उससे मेरे हीमोग्लोबिन का स्तर भी बढ़ा है और आज मैं एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। मतलब कहने का ये कहूँगी कि मैं राजीविका से जुड़ने के बाद में मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ चुकी, ये कहना चाहूँगी मैं। और FNSW प्रोजेक्ट की तो मैं मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इससे मुझ में जागरूकता आई प्लस मेरे परिवार में जागरूकता आई। मेरा पूरे परिवार को भी मैं मतलब स्वास्थ्य और पोषण के बारे में सारी जानकारी दी और आज मेरा परिवार सपोर्टेबल है। मैंने अपने घर में किचन गार्डन लगा रखा है। मेरे समूह की घर की महिलाओं के लिए मतलब उनको भी बोला कि आप भी किचन गार्डन लगाइए। और किशोरी समूह बालिका जो ये प्रोजेक्ट चला है उसमें हम समूह की बालिका मतलब समूह से जुड़ी जो महिलाएँ हैं उनकी बच्चियाँ हैं उनका एक समूह बना रखा है। उनकी मीटिंग लेते हैं, उनको जानकारी देते हैं। और FNSW की जो ट्रेनिंग के दौरान हमने जो ये किशोरी बालिकाओं के समूह बनाए हैं ना, तो पहले जब मैं शुरू में मीटिंग लेती थी तो कोई बच्चियां सवाल तक नहीं पूछ पाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो सवाल पूछने लगी है और हमें भी खुशी होती है कि चलो इस प्रोजेक्ट के आने से उनके सवाल तो बाहर आए। जैसे कि मेरा सवाल है कि हम अपने घर में ही देख लेते हैं कि हिंसा होती है, तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। कोई हमें छूता भी है तो हमें ऐसा ही लगता है ये तो हमारे अपने ही है। तो उसमें हम कैसे पहचाने कि ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और हम अगर घर वालों को बता भी देते हैं तो भी वो हमारा साथ नहीं देते हैं, फिर हम कैसे किसको बताएं कि वो हमारा साथ दे, क्या करें हम उस स्थिति में। शीला, आपका सवाल बहुत अच्छा था। ये सवाल सभी लड़कियों का होता है लेकिन कोई पूछ भी नहीं पाती है। अभी आपने बोला ना कि कैसे पता चलेगा आपके साथ में हिंसा हो रही है या कुछ गलत हो रहा है, तो दीदी आपको गुड टच और बैड टच के बारे में बताया था ना। वो सारे व्यवहार जो हम महिलाओं को या हमें पसंद नहीं आ रहे वो बस हिंसा है। तो आपको उसके बारे में अपने घर पे अपने बड़ों से बात करनी है। अगर वहां पे आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो आपका जो ये समूह बना है किशोरी बालिका समूह, आप उसमें आके मुझे बताइए। हम यहाँ से वो बात जेंडर फोरम में ले जाएंगे। अगर यहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है तो CLF लेवल पे जो ICC कमेटी बनी हुई है हम वहाँ पे बात करेंगे। वहां पे भी नहीं होगी तो जिला लेवल पे बनी हुई है, लेकिन कैसे भी करके आपकी समस्या का हम निवारण करेंगे। हाँ, जैसे कि अभी बच्ची ने सवाल पूछा था कि भाई हिंसा के बारे में, तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि उस गुड़िया ने इतनी हिम्मत तो की कि ये सवाल पूछा। जब पहले मैं मीटिंग्स लेती थी तो किसी का कोई सवाल ही नहीं होता था, लेकिन हम देख रहे हैं कि बालिका समूह की रेगुलर निरंतर मीटिंग लेने से और जेंडर फोरम्स की मीटिंग लेने से ये चीज़ें क्या महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और वो अपनी चीज़ें कह पा रही है। और उससे ये साबित होता है कि भाई जेंडर फोरम और इस FNSW के प्रोजेक्ट से महिलाएं सशक्त हुई है और अपने प्रति जागरूक हुई है। उन्होंने खुद की मतलब अहमियत समझी है कि हम क्या है, महिलाएं है क्या, समाज में उनका क्या स्थान है और उनको मतलब समाज पहले क्या बताता था, क्या स्थान बताता था और आज सच्चाई उनके सामने है कि हम क्या है। और हमारे साथ जो हो रहा है वो
वो किस हद तक गलत हो रहा है, ये जानकारी हमें इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद ही मिली है। और उनको खान पान के बारे में बताते, ताकि शुरुआत से अगर बच्चियों को सही खान पान मिले तो उनको कमज़ोरी नहीं होगी और आगे चल के उनकी ज़िंदगी में मतलब बीमारियां या ऐसे कुछ कमजोरियां नहीं आएगी। तो वो खुद माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा स्वस्थ, और माँ अगर एक महिला स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है, मेरा ये मानना है। क्योंकि सारा परिवार महिलाओं के ऊपर ही टिका हुआ होता है। अगर महिला स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ है। और मैं राजीविका को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने राजीविका समूह के साथ साथ ये जेंडर फोरम और FNSW का प्रोजेक्ट लाया, जिससे हम सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई है। धन्यवाद।